अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और आप देखने वाले हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी वीडियो। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होने वाली है वीडियो। इस वीडियो में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे जब आप कंप्यूटर टेस्ट करते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे इंडिया में, चाहे सऊदी अरबिया में, चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में, सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना एक कानूनन जुर्म है, अपराध है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ी ना ही चलाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मान लीजिए आदमी की मजबूरी रहती है, जैसा कि अगर सऊदी अरबिया की मैं बात करूं, बहुत से हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर मैं उनसे पूछता हूं क्यों नहीं बनाया ड्राइविंग लाइसेंस, तो वजह वो बताते हैं, मेरा कफिल बोलता है आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी मुसीबत अगर आपके ऊपर आती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो बोल देते हैं कुल्लू से अना मशगूल। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपको जब दिक्कत परेशानी आ गई, अल्लाह ना करे, तो सामने वाला पतली गली से निकल जाता है, वो बोल देता है अंत सव्वाग अंत मशगूल, अना माफी मशगूल। तो इस वीडियो में आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मान लीजिए अगर नहीं है, बहुत से लोगों पर नहीं होता भी है, अगर नहीं है तो काफ़ी हद तक इस वीडियो की मदद से आपको आसानी होगी। ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक किताब है, काफ़ी पुरानी किताब है, तकरीबन 10 साल पुरानी। 10 साल नहीं बोल सकते, 9 साल पुरानी बोल लीजिए, अभी 10 साल होने वाले हैं। और इस किताब में तकरीबन 260 सवाल हैं, 260 माने रखते हैं। इसमें से 20 आपको पूछे जाते हैं जब आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए मोटर ड्राइविंग स्कूल में कंप्यूटर टेस्ट देने जाते हैं। तो 20 सवाल पूछे जाते हैं, 15 ही आपको सही करना है। 15 भी सही कर लिया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, नहीं सही कर पाए तो नहीं मिल पाता है। हालांकि इस किताब में जो कुछ भी है इसी में से आपको पूछा जाएगा वहाँ पर बहुत से भाई बोलते हैं ये सवाल में से कोई आते नहीं है। भाई तो क्या इसमें से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? जो हमारे भाई बोलते हैं ना इसमें से कोई सवाल ही नहीं आया, अरे तुम मन लगा के पढ़ते ही नहीं हो भाई, किताब देखते ही नहीं हो। मन लगा के पढ़ोगे, किताब देखोगे जब ना, जब आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, आपका ध्यान कहीं अलग है, इंडिया में रखा हुआ है, तो क्या आप क्या बताओगे जब आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं? तो मन लगा के पढ़िएगा, सारी चीज़ें, सारी जानकारी लीजिएगा। अच्छा, इस किताब को तो मैंने दिखा दिया आपको, इसको रख देता हूँ साइड में, क्योंकि मान लीजिए बहुत से हमारे ड्राइवर भाई जो इंडिया में हैं या सऊदी अरबिया में हैं, ये किताब जब मिलती है जब आप मोटर ड्राइविंग स्कूल में अपना लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे तब। अर्थात अदरवाइज अगर आप मोटर ड्राइविंग स्कूल नहीं जाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो किताब तो मिलेगी नहीं। तब आप एक अपना जो आपके पास मोबाइल है उसकी सहायता ले सकते हैं। उसकी सहायता से जितने भी सवाल हैं सब की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए मैं अब मोबाइल की मदद से आपको एक कंप्यूटर टेस्ट बनावटी परीक्षा भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि पास कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो ड्राइवर है उसको सारी जानकारी रहती है, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास तो है पर पता नहीं मैं पास कर पाता हूँ कि नहीं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एक कंप्यूटर बनावटी टेस्ट जो कि पास कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपके पास इस किताब को मिलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है मेरा। मोबाइल फ़ोन में इस ऐप के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है, नेट पैक होना ज़रूरी है। उसी की सहायता से ही आप ये ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और सारे हर कुछ जानकारी जो है वो आपको मिल सकेगी। तो ये मैंने KSA दल्ला मोबाइल एक ऐप होता है उसको डाउनलोड कर रखा है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका खुला हुआ है। चेतावनी चिन्ह, नियामक चिन्ह, नियामक चिन्ह, सिंगल, कार्य क्षेत्र के संकेत, अन्य चिन्ह, पॉइंट, तालिका, ये कुछ इस तरीके से है। अब इसमें से आपको क्या देखना है, आप क्या देखना चाहते हैं? मेरे को जैसे कि अभी चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह में ये सारे चेतावनी चिन्ह आ गए, ये देख लीजिए, ये सारे चेतावनी चिन्ह आ गए, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। रास्ता टेढ़ा है, रास्ता एकदम से मुड़ा है, एकदम से बाएं मुड़े, एकदम
से दाएं मुड़ें, नहीं एकदम से नहीं, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें, सड़क बाएं ओर से सक्रिय हो रही है। बाएं ओर से इसे दबा दिया गया है ना, टेढ़ा है। सड़क दाएं ओर से मुड़ रही है, सड़क बाएं ओर से मुड़ रही है, सड़क नीचे जा रही है, दाएं से बाएं खतरनाक है। तो कुछ इस तरीके से सारे सवाल जो आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करेंगे रोड पे, तो जितने निशान, सब कुछ इस ऐप की मदद से आप हर किसी की जानकारी ले सकते हैं कि किस निशान का क्या मतलब है। ढलान है, चढ़ाई है, बहुत से गतिरोधक हैं, ठीक है ना, अवरोधक का प्रयोग है, दोहरी सड़क यहाँ समाप्त हो रही है, होती है, साइकिल क्रॉसिंग है। तो ये ऐप आप जरूर डाउनलोड करिएगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। बिना गेट के रेलवे लाइन का गुजरना है, तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में अब नियामक चिन्ह देख लेते हैं। नियामक चिन्ह में अधिकतम गति 120 जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये लिखा रहेगा रोड पर, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो उससे तेज गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि अगर आप 120 के ऊपर गाड़ी भगाओगे, चलाओगे, स्पीड कैमरा रखा रहता है, छिपा के कहीं रखा रहता है, कहीं खुलेआम फिक्स है हमेशा के लिए, और कहीं कहीं फिक्स नहीं रहता है, आज है कल नहीं है। उसको आप चोर कैमरा भी बोल सकते हैं, भाई लोग लिए घूमा करते हैं। तो 120 के ऊपर चलाओगे, स्पीड कैमरा आ जाएगा, मशगूल आप हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे निशान हैं, ये सब नहीं है। पैदल यात्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, पैदल आदमी नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये सवाल हो गए। तो ये आपसे कंप्यूटर टेस्ट करने जाओगे तो पूछे जाएंगे, आपको याद है, आप बता दोगे, आप ड्राइविंग में पास हो जाओगे। अब ये देख लीजिए, प्रतीक्षा और पार्क करना मना है, प्रतीक्षा मना है, कुछ इस तरीके से सारे सवाल आपको याद करना है। उसके बाद में नियामक चिन्ह पे एक बार ओके कर लेता हूँ मैं। नियामक चिन्ह पे ये देख लीजिए, न्यूनतम गति की समाप्ति, यातायात का प्रवास सामने हो गया है, यातायात का दाईं ओर प्रवासी आवश्यक है, यातायात बाईं ओर मुड़ गया है। तो कुछ इस तरीके से सारा सब कुछ आपको याद करना है दोस्तों। उसके बाद में अब दूसरा देख लेते हैं हम। उसके बाद में सिंगल ये है, साइड पार्किंग है, कार की लाइट ज़्यादा जलानी है, सड़क समाप्त हो रही है, सड़क समाप्त, यहाँ पे रास्ता बना है, आगे पट्टी बनी है, खतरे का निशान है, समझ लीजिए यहाँ पे नहीं जाना, सड़क समाप्त है। इंटरनेशनल हाईवे रोड का अंत है, इंटरनेशनल हाईवे शुरू हो रहा है। यूनिफाइड की दिशा, युवा होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, पेट्रोल पंप, सहायता केंद्र, हॉस्पिटल, फोन, ये हर चीज़ के निशान है। अगर आप गाड़ी से आप जा रहे हैं हाईवे पे, तो ये निशान आपको जहाँ मिला जिस चीज़ का, तो समझ जाना आसपास में नज़दीक में ये चीज़ है। मान लीजिए हॉस्पिटल का निशान मिल गया आपको, तो आप समझ जाइए कि नज़दीक में ही यहाँ पर कहीं पर भी हॉस्पिटल है या सहायता केंद्र है, जिस चीज़ का आपको निशान दिख गया वो। अब उसके बाद में कार्य क्षेत्र के संकेत, ये देख लीजिए, ये कार्य क्षेत्र मतलब कार्य हो रहा है, दो तरफा सड़क, बीकन, सड़क सक्रिय है, सुक्री लिखा हुआ है, सक्रिय है, उतार है, रोड का काम हो रहा है, डबल रोड आरंभ हो रहा है, आगे स्टॉप का निशान है, चौराहा है, दायां मुड़ा हुआ है, दाएं से बाएं मुड़ा हुआ है। ये सारे सवाल आपको भाई याद करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चला सकें तो। नहीं तो आपकी मर्जी भाई, आप अगर एक पायलट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये एक है पॉइंट तालिका, शराब या नशा कर गाड़ी चलाना, 24 अंक आपके जो अकाउंट है उसमें जोड़ दिया जाएगा। दंड जो आपको दिया जाएगा ना, 24 अंक जोड़ दिए जाएंगे, तोड़ फोड़ में भी 24 अंक जोड़ दिए जाएंगे। 24 अंक का मतलब ये आपको मुखालफा मिलेगा, फाइन। उसके बाद में गलत और गाड़ी चलाना, 12 अंक मिलेंगे। तो ये सारे सवाल अगर आपको याद रहेंगे, मान लीजिए रुकने के साइन पर अगर आपने गाड़ी को नहीं रोका तो 6 अंक मिलेंगे आपको, 6 अंक का अपराध किया, 6 अंक मिलेंगे। तो अगर ये सवाल आपको पूछा जाएगा तो रुकने
के साइन पर नहीं रुकना तो कितने अंक मिलेंगे? 6। 6 पूछा जाएगा, 12 पूछा जाएगा, 10 पूछा जाएगा, 8 पूछा जाएगा। आपने याद किया है, एक नज़र देखा है इधर, तो आप बता देंगे 6। 12 बता देंगे, गलत हो जाएगा, सिंपल। 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति ना होना, 4 अंक। तो अब ये 4 अंक हैं इसमें। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति ना होना, 12 पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे, 8 पूछे जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि 4 अंक है, तो फिर आपको तो फिर 12 बताओगे, सवाल गलत हो जाएगा, कंप्यूटर में फेल हो जाओगे। अब मैं जरा बनावटी परीक्षण कर लेता हूँ। ये बनावटी है, कोई मैं तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, मोबाइल की सहायता से जैसे कि आप देख रहे हैं मैं करके आपको बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ये सवाल नहीं आते हैं, तो भाई क्यों नहीं आते हैं? ये कहीं आसमान से उतरे हैं क्या? जो वहाँ पूछे जाते हैं वही, ये किताब मेरे को वहीं से मिली हुई है भाई। मैं अपने घर में किताब नहीं प्रिंट किया हूँ यहाँ पे। अब बनावटी परीक्षा कर लेते हैं जरा से। बनावटी परीक्षण 1, ओके कर दिया। अंक ड्राइवर का लाख से हटा दी जाती है। अभी आपने पढ़ा है, यातायात उल्लंघन करने के 1 वर्ष गुजरने जाना या गुजरने के बाद 1 वर्ष गुजर जाना नहीं हटाए गए। तो ये जो सवाल है ये है, अगर आपने कोई यातायात का उल्लंघन या कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, तो जो पहले 1 साल पहले आपका था कुछ ऐसा, तो वो 1 साल के बाद हटा दिया जाएगा। ये सवाल सही होगा, देख लीजिए, सही हो गया ये, ठीक है ना। अब दूसरा आया, गोल क्रॉसिंग में बाईं ओर से आने वाले वाहनों के लिए रास्ता नहीं देने पर, आसपास के वाहनों पर ध्यान न देने पर कितने अंक? इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, पर 6 अंक पे मारते हैं, तकरीबन 6 होगा। 6 सही। देखा, ये मैंने अपने दिमाग से आइडिया लगा के इस सवाल का जवाब दिया। तो आपको भी वहां जाओगे ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बहुत तेज गाड़ी चलाना, 10 अंक, 3 अंक या 8 अंक, कैसा मुखालफा आपको मिलने वाला है? तो इस अंक की कैटेगरी से आपका मुखालफा का मतलब एक कैटेगरी पता होगी कि कितना मतलब मुखालफा आपको दिया जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 8 अंक, 8 अंक पे मैं ओके करता हूँ, सही है। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या एक विशेष अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा जब उसके अंक रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 18 है, 24 है, 12 है। तो भाई मेरे हिसाब से 24 होना चाहिए, 24 होना ही चाहिए। 24 पे ओके करता हूँ, सही हो गया। यदि आप एक आपात स्थिति में ऑन वे रोड पर आने वाहकों को रोके हैं, तो आपको सेफ्टी ट्रैगल को वाहन से कितनी दूरी पर रोकना चाहिए? 100 मीटर, 70 मीटर, 50 मीटर। तो भाई साहब 100 मीटर की दूरी पे आपको अपना वाहन रोकना चाहिए अगर आप सामने वाले की मदद करने के लिए जा रहे हैं तो। 100 मीटर, ओके, डन, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस पाने का मतलब क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या है? ये पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए सवाल आ गया कंप्यूटर टेस्ट में, तो क्या बताओगे आप? जब दूसरे खतरे में डाल ड्राइविंग, तो कुछ इस तरीके से हिंदी में लिख के आएगा कि अपन को पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होती है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ड्राइविंग नियम और निर्बंधकों का पालन करना, तो मेरे हिसाब से तो यही सही है, ओके कर दो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर पता है तो बस ओके कर दो। इसका क्या मतलब है? ये अभी उसमें मैंने आपको दिखाया पीछे वीडियो में, फ़ोन नहीं है, टेलीफोन है, मोबाइल है। फ़ोन नहीं है, फ़ोन ही तो है भैया, तुम फ़ोन नहीं है लिखे हो, तो ये टेलीफोन है। मैं टेलीफोन पे ओके कर दिया, सही हो गया। अभी तक शायद गलत नहीं हुआ है ना। सिर दर्द और ठंड और फ्लू के लिए दवा लेना खतरनाक नहीं, ड्राइवर को नींद नहीं आती, ऑक्सीजन उन्नीदापन का कारण बनता है। तो भैया ऑक्सीजन उन्नीदापन का कारण बनता है, ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है, सही है, इसको मैं ओके कर रहा हूँ, सही है। ये सड़क लाइनों का अर्थ क्या है? गलियों को अलग करना, एक तरफा अनुमति हावी, निषेध हावी। अब भैया मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, पर एक तरफा अनुमति हावी पे मैं ओके करता हूँ, देखता हूँ सही होता है गलत। गलत हो गया यार, शिट। चलो कोई बात नहीं। इस संकेत का अर्थ क्या है? अभी तक एक ही गलत हुआ है। पार्किंग करना मना है, रुको जाओ। तो भैया ये तो
कोई भी बता लेगा पार्किंग करना मना है। सही। सड़क पर इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? एक दिशा निर्देश, निश्चेद या निर्देश निश्चेद, सड़क का घुमाव, चेतावनी लाइनों। तो ये भैया है सड़क का घुमाव। सड़क के घुमाव पे ओके कर देते हैं, सड़क का घुमाव हो गया ये। उसके बाद में इसका क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का अंत, प्रवेश, निषेध, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग शुरू। भैया ये अंत है। नीचे 2 रोड दिख रहे हैं हाईवे, ऊपर एक छोटा रोड दिख रहा है और कट लगा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का अंत। सही हो गया ये। इस निशान का क्या मतलब है? कार्यक्षेत्र, अवरोधक का प्रयोग 2, रोड बम्स, सड़क का अंत। तो भैया 2 बार यहाँ पे अवरोधक गतिरोधक जो भी है उसका बम्स है, इस पे ओके करेंगे अपन। सही हो गया। अभी कितने हुए सवाल भाई? 14 हुए हैं, अभी 6 बाकी हैं। इस निशान का क्या मतलब है? रेलवे स्टेशन है, सी गार्ड है, हवाई अड्डे का निशान है ये। तो भाई जहाज बना हुआ है तो जाहिर सी बात है ये हवाई अड्डे का ही निशान है, इस पर टिक कर दिया। अच्छा, हवाई अड्डे का ये निशान से एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। जिस रोड पे आप जा रहे हैं, सामने मान लीजिए इशारा आ गया, सिग्नल आ गया, तो वहाँ पे ये आपको अगर दिख के आता है तो जिधर ये जहाज का मुंह रहेगा उधर ही अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो जिधर इधर जहाज मुड़ा है उधर ही जाते रहो, आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रुकने के लिए तैयार हो जाओ, इस संकेत का अर्थ क्या है? लाल लाइट जल रही है, रुकने को तैयार हो जाओ, रुको या जाओ। तैयार आपको कब होना है रुकने को? जब पीली लाइट जलेगी, जब। अभी यहाँ पे रेड लाइट जल रही है तो आपको रुकना ही है। चलो रुको, ओके कर दिया मैंने, सही हो गया। रक्षात्मक ड्राइवर का मतलब पेशेवर ड्राइवर, ड्राइविंग की प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चालक, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भाग लिया हुआ। नंबर 2 मेरे हिसाब से लग रहा है सही है, ड्राइवर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। सही है। थोड़ा ध्यान देना है, एक बार आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और सब कुछ आपको एकदम सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सड़क पर इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? रोड, चौराहे, चेतावनी लाइनें, लाइनों की पटरियों को अलग करना। आधे घंटे का टाइम होता है ये कंप्यूटर टेस्ट में, अभी तक तकरीबन 7 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं। तो इसका रोल चेतावनी लाइनें, लाइनों को पटरियों को अलग करना। चेतावनी लाइन पर करता हूँ, गलत हो रहा है, देखा गलत हो गया, गलत बता दिया मैंने। क्योंकि ऊंचाई और चौराहे, चौराहे क्या होता है यार, कोई मुझे भी बताएगा? चौराहे पर ओवरटेकिंग करना मना है, पर विपरीत दिशा दिखाई नहीं देता है, कोहरे के वजह से आगे सही नहीं दिखाई देता है, ऊंचाई पर चट्टान गिरने का एक मौका है। तो भाई विपरीत दिशा दिखाई नहीं देती है, इस पे अपन ओके करते हैं। ठीक निकल गया भाई पास हो गए। इसका क्या मतलब है? 1 वे है, 2 वे है या यू टर्न अनिवार्य है? तो भैया यू टर्न का तो भैया ऐसे रहता है, घुमावदार रहता है, तो यू टर्न तो है नहीं, ये यू बना ही रहेगा, समझ लीजिए यू टर्न में। तो 1 वे है ये, 1 वे पे ओके कर दिया। सड़क पर इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? रोड, इंटरनेशनल, चेतावनी लाइनें, रोड, चौराहे। चेतावनी लाइनें पे यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ दोस्तों, चेतावनी लाइनें। बधाई हो, आप परीक्षण सफलतापूर्वक पारित कर चुके हैं। ओके, तो ये 8 मिनट में कर दिया मैंने, ये जो बनावटी प्रशिक्षण या जो भी था कर दिया मैंने। ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए, अब आप मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, आधा घंटा बहुत होता है। अगर आपने पढ़ा है, एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ को पढ़ कर जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।